विधिवत रूप से आभार व्यक्त करने के लिए हमारे युवा सांसद श्री नवीन जिंदल जी से मेरी विनती है, कृपया आप आएँ। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और अन्य से मेहमानों का आभार व्यक्त करें। भारत माता की। बहुत ही आदर और मान के योग हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बडोली जी, अग्रोहा मेडिकल कॉलेज की अध्यक्षा मां श्रीमती सावित्री जिंदल जी, माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री रणवीर गंगवा जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री मेरी छोटी बहन आरती सिंह राव, जनरल डीपी वत्स, माननीय विधायक विनोद भयाना जी, श्री डूडाराम जी, सभी उपस्थित पूर्व माननीय सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण, हमारे कोषाध्यक्ष श्री मनमोहन गोयल जी, मेरे बड़े भाई सजन जिंदल जी, रतन जिंदल जी, निर्मला बहन जी, सभी यहाँ पर उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, पत्रकार, छायाकार बंधुओं, कॉलेज प्रशासन, फैकल्टी मेंबर्स, प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह शुभ अवसर हम सभी के लिए अत्यंत गौरवशाली है। हमें आज यहाँ अग्रोहा में महाराजा अग्रसेन जी की भव्य प्रतिमा के अनावरण, नवनिर्मित आईसीयू के लोकार्पण और पीजी हॉस्टल के शिलान्यास का साक्षी होने का शुभ अवसर हमें मिला है। यह केवल एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि समाज की सेवा और मानवता के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आज हमारे इस संस्थान के संस्थापक बाबूजी श्री ओपी जिंदल जी की 20वीं पुण्यतिथि पर हम उन्हें सादर नमन करते हैं। बाबूजी ने सदैव अपना जीवन गरीबों और ज़रूरतमंदों के उत्थान के लिए समर्पित किया। वो हमेशा उन्होंने यही सिखाया कि ज़रूरतमंद की सेवा ही सही मायने में ईश्वर की पूजा है। उनका मानना था कि चिकित्सा और शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान है। उन्हीं के विचारों से प्रेरणा लेकर कि मैं और मेरी माँ सावित्री जिंदल जी राजनीति को माध्यम बनाकर और देश की सेवा में लगे हैं। हम महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज को एक सुपर स्पेशलिटी सेंटर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा अगला बड़ा लक्ष्य अब हरियाणा सरकार और अग्र समाज के योगदान से एक अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का निर्माण करना है, ताकि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। इस मिशन के लिए हम कटिबद्ध हैं और बहुत ही आभारी हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के प्रोत्साहन के लिए। साथियों, वैश्य शिरोमणि माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप हरियाणा में हैं, हिसार में, जोरदार ताली बजा करके हम इनका धन्यवाद करें। माननीय गृह मंत्री जी, आपके मार्गदर्शन से हमारे समाज सेवा के मिशन को एक नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी। आपकी उपस्थिति और जो आपने संदेश दिया है, इससे हम सभी को एक नई प्रेरणा मिली है और हम और अधिक समर्पण और निष्ठा के साथ परोपकार के कार्यों में जुटेंगे। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और हरियाणा सरकार का भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस संस्थान को निरंतर सहयोग और समर्थन प्रदान किया है। मैं महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा के सभी सम्मानित सदस्यों, डॉक्टरों, कर्मचारियों और उन सभी महानुभावों का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सतत प्रयासों से यह संस्थान चिकित्सा सेवा में
नए आयाम स्थापित कर रहा है। और ख़ास करके मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा सजन भैया का और रतन भैया का, जिन्होंने हमेशा बढ़ चढ़कर हमारी इसके अंदर मदद की है। अंत में पुनः माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंच पर बैठे और सदन में बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण का, अग्र बंधुओं और उपस्थित जनों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। हमें आशा है कि आपके सहयोग और आशीर्वाद से हम महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज को सेवा और समर्पण का एक सशक्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना सकेंगे। धन्यवाद। जय महाराजा अग्रसेन जी की, जय हरियाणा, जय भारत। धन्यवाद मान्यवर श्री नवीन जिंदल जी सांसद महोदय। आपने माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का स्वागत आभार व्यक्त किया है। उनके साथ पधारे एनएसएम मेहमानों का आभार व्यक्त किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार। उन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाल कर इस समाज को समर्पित कार्य में, इस पुनीत यज्ञ में अपनी आहुति दी है। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आशा, उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं किसी प्रकार आपका वरद हस्त बना रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एक बार सभी जय घोष कीजिएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कभी सुबह की धूप में झूम के, कभी शब के फूल को चूम के, ये सफर यूं ही बना रहे, ये कारवां यूं ही रवा रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। पुनः उन सभी महानुभावों का जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आज के इस आयोजन में अपना योगदान दिया, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद।